प्रिय मित्रों, हम दैनिक श्री रामचरित मानस की कथा आप तमाम मित्रों को हम सुनाते हैं और आपसे विनती करते हैं कि हमारे YouTube चैनल पर आके और श्री राम कथा को जरूर सुनें। भगवान भोले शंकर पार्वती को रामचरितमानस की कथा सुना रहे हैं और बोले कि भगवान भोले शंकर बोले कि ब्रह्म राम जो हुए वो अयोध्यापुर के राजा कैसे हुए। तो आइए हम कथा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। अपर हेतु अश्नु शैल कुमारी अकहु विचित्र कथा विस्तारी अजहि कारण अज अगुण अरूपा अब्रह्म भयउ कोसलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूं, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित माने अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा बंधु समेत धरे मुनि बेसा जासु चरित अबलोकी भवानी सती शरीर रहूं बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया अमिटती तुम्हारी अत्ता सुचरित सुनु भ्रमरु जहारी अलीला किन्ही अजोते ही अवतारा असो सब कहियौ मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र को तुम सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। अब हरद्वाज सुनि शंकर वाणी असकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी अलगे बहुरी अबरन वृष केतु असो अवतार भयउ जहि हेतु। हे भारद्वाज, जाग्वलिक जी ने कहा कि हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहु सबु सुनु मुनीस मन लाई राम कथा कलिमल हरणी मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूं, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु आरु शतुरूपा जिन्हते भय नर सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण निका अजहु गाव श्रुति जिन कैली का। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतुरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई है, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान अपाद सुततासु
अधूर्व हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम अप्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंस ही जाही। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण सभी करते हैं। देवहूति अपुनिता सुकुमारी, अजो मुनि कर दम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरऊ जहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र अजिन्ह प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। अते ही मनुराज किन्ह बहु काला, प्रभु आय सुसभ विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा माने रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा हो गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि के भक्ति की बिना जन्म यो ही चला गया। अब बरवस राज असुत ही तव दिन्हा, अन्नारि समेत गवन बन किन्हा। अतीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किए। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। अब बसहि तहा अमुनि सिद्ध समाजा, अतः ये हरसि चले मनुराजा। अपंथ जात सोहि मति धीरा, अज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वही मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वही चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हो। अब पहुंचे जाई अध्येनुमति तीरा, अहरसि नहाने निरमल नीरा। आए मिलन असिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निरपरिषि जानी। चलते चलते वे गोमती नदी के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीरथ अरहे सुहाए, मुनि न सकल सादर करवाए। अकृष शरीर मुनि पट परिधाना, असत समाज नित सुनहि पुराना। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के बलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकुरु दंपति मन अतिलाग। और द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो
भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करही आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, अब बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, अजेहि चिंतहि परमारथवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है और परमार्थवादी माने ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति अजहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। असंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिनकी वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस अहई, भगत हेतु लीला तनु गहई। जो यह वचन असत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजहि अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस खट, सहस बारी आहार। संबत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। अब बरस सहस दस त्याग उसो, 18 रहे एक पद दो। अविधि हरिहर तप देखिया पारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगहु बर बहुभाति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्ति मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागमन ही नहीं पीरा। इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, अगति अनन्य तापस निरपरानी। मांगू मांगू बरु भय न भवानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अन्यन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी अगिरा सुहाई, श्रवण रंध होई उर जब आई।
अहिरिष्ट प्रोष्ट तन भये सुहाए, अम्मा नहु बही भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली है सुंदर वाणी कानों के छेद से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हिष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, अब बोले मनु करी दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। अश्वनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, अविधि हरिहर बंदित पदरेनु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, अप्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी है। अज्जो अनाथ हित हम परने हूँ, अतो प्रसन्न होई यह बर देहु, जो स्वरूप बस शिव मन माही, अजेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग तरह तरह के यत्न करते हैं। जो भूसुंडी अमन मानस हंसा, असगुन अगुण जहि निगम प्रशंसा, देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। जो काग भुसुंडी जी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है और सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय उक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। अनील सरोरुह नील मणि, अनील नीरधर श्याम, अल्लाह जहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शत काम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि शिवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नाशा, विधु कर निकर बिनिंद कहासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ढोड़ी बहुत सुंदर थे, गला शंख के समान था, लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वाली को नीचा दिखाने वाली थी। नभ अंबुज अम्बक छविनी की, चितवनी ललित भावती जी की, भ्रिकुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन
जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी और ललाट पटल पर प्रकाश में तिलक था। अकुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, अकुटिल केश जनु मधुप समाजा, उरश्री वत्स अरुचिर बनमाला, अपदिक हार भूषण मणिजाला। कानों में मकराकृत कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े माने घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर बनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। अकेहरी कंधर चारु जनेऊ, अबाहु विभूषण सुंदर तेऊ, अकरिकर सरिस शुभग भुज दंडा, अकटी निसंग कर सर को दंडा। सिंह सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था, भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी के सूर के समान सुंदर भुजदंड थे, कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तरित विनिंदक पीत पट, उदर रेख बरतीन, अन्नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भवर छवि छीन। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी, नाभि ऐसे मनोहर थी मानो जमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो। पद राजीव अबरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसही जन माही, बाम भाग शोभती अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। अजासुवंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी, अभ्रिकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। जिनके अंशों से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्मानी उत्पन्न होती है, तथा जिनकी भावों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पटरो की, अचित वही सादर रूप अनुपा, अतृप्ति न मान ही मनु शतुरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पट रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही नहीं थे। आहरस विवश तन अदशा भुलानी, अपरे दंड इब गही पद पानी, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की शुद्धि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानि, मांगहु बर जोई भाव मना, महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो।
सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी धरि धीरज बोली मृदुबानी अनाथ देखी अपद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। एक लालसा बरी उरमाही सुगम अगम कही जाति सुनाही तुम ही देत अति सुगम गोसाई अगम लाग मोहिनी कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, इसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। अजथा दरिद्र अविबुध तरुपाई बहु संपत्ति मांगत सकुचाई तासु प्रभाव अजान नहीं सोई तथा हृदय मम संशय होई। वैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता। वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतरजामी अपूरबहु मोर मनोरथ स्वामी असकुच बिहाई मांगु निपमोही मोरे नहीं अदेय कछु तो ही। हे स्वामी, आप अंतर्जामी है, इसलिए उसे जानते ही है, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा कि हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहु सती भाव चाहु तुम ही समान सुत प्रभूषण कवन दुराऊ। हे दानियों के शिरोमणि, राजा बोले, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं, प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी बचन मोले एब मस्तु करुणा निधि बोले आप सरिस खोजाओ कह जाई अनिर्पत तनय हो बमय आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले कि ऐसा ही हो, हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। असत रूप ही अबिलोकी कर जोरे देवी मांगु बरु जो रुचि तोरे जो बरुनाथ चतुर निरप मांगा सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शतरूपा जी को हाथ जोड़े देख भगवान ने कहा कि हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा कि हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। अप्रभु परंतु सुठी होती ढिठाई यद्यपि भगत हित तुम ही सोहाई तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मादि के भी पिता माने उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय की भीतर की बात जानने वाले ब्रह्म है। अस समुझत मन असंशय होई
कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई, अजय निज भगत अनाथ तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लहई। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही सत्य है। मैं तो यह मांगती हूं कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेव, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देव। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपया करके हमें दीजिए। असुनि मृदु गूढ़ अरुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दिन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। अम्मा तू विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी ही अनुग्रह मोरे, बंदी चरण मनु कहे बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा कि हे प्रभु, मेरी एक विनती और है कि सुत विषयिक तब पदरति हो, मोहि बर मूढ़ कहे कि न को, मणि बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझसे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना हम नहीं रह सके। असबरु मांगी अचरण गही रहेऊ, एब मस्तु करुणा निधि कहेऊ, अब तुम मम अनुशासन मानी, अब बसहु जाई सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा कि ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। अतः करी भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि, होई हूँ अवध भुआल, तब मैं हो तुम्हार सुता। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं अन्नर बेस सबारे, होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे, अंसन सहित देह धरि ताता, करी हूँ चरित भगत सुख दाता। इच्छा निमित्त मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूंगा। अजय सुनि सादर अन्नर बर भागी, भवतरि हहि ममता मद त्यागी, आदि शक्ति अजय ही जग उपजाया, असौ अवतरहि मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य
आदर सही सुनकर ममता और मत त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। अपूर्वऊ मैं अभिलाष तुम्हारा, असत्य सत्यपन सत्य हमारा। अपुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर ध्यान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। दंपति उराधरी अभगत कृपाला, अत्यहि आश्रम निबसे कछु काला। असमय पाई अतनु तजियने आशा, अजाई किन्ह अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृषकेतु। भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म करहे तु। जागवलक जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। तो बोलिए जय सिया राम। अरे जय सिया राम, जय जय हनुमान। 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 सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव। जय।